कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की। श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। वैष्णव वृंद की जय। भक्त वृंद की जय। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय 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 नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा कीर्तन श्रवण हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ कर रहे हैं। अब लॉकडाउन ओपनिंग का सेकंड फेज शुरू हो गया। और इसमें परम गुरु महाराज जी की ये बात
उनके जीवन चरित्र से हम याद कर रहे हैं कि आज की इस युग में भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में श्रवण का अवसर नहीं, कहीं भी सद आलोचना का सुयोग नहीं, विशेष करके युवा वर्ग के लिए। हमारे युवक युवतियां कहीं पे भी उनको सत्संग नहीं मिल रहा, और अब तो इंटरनेट के माध्यम से उनको गार्बेज परोसा जा रहा है। एक प्रिंसिपल है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम जिसका संग करेंगे, जो हमारे मन में जाएगा, वही बाहर आएगा। तो परम गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे प्रकाश के बिना अंधकार नहीं जाता, इसी प्रकार सत के प्राकट्य के बिना असत को भी समझा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने लिखा कि 50 वर्ष पहले भारत ऐसा नहीं था। घर घर में रामायण, महाभारत, गीता, भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। तब भी कुछ न कुछ होता था, लेकिन अब तो ये सब मिलता ही नहीं। इस लॉकडाउन में कुछ कुछ लोगों के अंदर भावना जागी सत्संग की। इस जरूरत को समझ के ही हमारे परम गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज ने बड़े कष्ट और झंझटों को स्वीकार करके भी प्रचार किया। भिक्षा के ऊपर निर्भर करके इस दुनिया के लिए कितना बड़ा योगदान किया। इस प्रकार हरि कथा प्रचार के लिए हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव अत्यधिक परिश्रम करते थे। सब जगह भारत में प्रचार के लिए जाते, और ऐसे शुद्ध भक्तों की कथा के द्वारा ही जीवों का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी तेजस्वी भाषा में हरि कथा श्रवण करके आकृष्ट ना हुआ। ये सारी बातें परम गुरु जी के जीवन चरित्र से हम सुन रहे हैं। इस साल चतुर्मास जो कि आज से शुरू हुआ, द्वादशी वाले पूर्णिमा से भी कई लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसकी समाप्ति चाहे आप आज करो या पूर्णिमा को, उत्थान एकादशी तक ही होता है। तो उस हिसाब से 4 मास की जगह 5 मास का चौमासा हो रहा है, क्योंकि बीच में एक पुरुषोत्तम मास आ रहा है जो 2.5 साल में एक बार आता है। तो इस साल पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास सितंबर में शुरू होगा और अक्टूबर में समाप्त होगा। उसकी डेट्स यहाँ पे पंचांग में लिखी हैं। 18 सितंबर शुक्रवार 2020, 18 सितंबर शुक्रवार से पुरुषोत्तम व्रत आरंभ होगा। पहले शुक्ल पक्ष होगा, क्योंकि 17 सितंबर को अमावस्या है। 18 सितंबर से पुरुषोत्तम व्रत प्रारंभ होगा। 27 को कामदा एकादशी आएगी और 1 अक्टूबर को पूर्णिमा आएगी। उसके बाद कृष्ण पक्ष है और फिर 13 अक्टूबर को कमला एकादशी उपवास होगा।
परमा पद्मा भी कहते हैं। तो ये 2 एकादशी एक्स्ट्रा आ रही हैं इस साल। ऐसे तो साल में 12 महीने 24 एकादशी होती है, लेकिन क्योंकि इस बार 1 महीना एक्स्ट्रा है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, तो अधिक मास की 2 एकादशी आएंगी, 27 सितंबर और 13 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर अमावस्या को पुरुषोत्तम व्रत समाप्त होगा। तो 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर 2020 तक पुरुषोत्तम मास का पालन होगा। इस कारण ये जो हम कार्तिक व्रत के अंतम तक चमासा करते हैं, तो पुरुषोत्तम मास बीच में आने से पुरुषोत्तम मास 16 अक्टूबर के बाद कार्तिक प्रारंभ होगा। तो कार्तिक समाप्त होगा उत्थान एकादशी। उत्थान एकादशी है 26 नवंबर, तो 27 को पारण होगा। तो ये जो चतुर्मास है ये 27 नवंबर तक चल रहा है। तो आप देख लीजिए 5 महीने के करीब बन रहे हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार पुरुषोत्तम मास आ रहा है। मुझे याद है जब भी पुरुषोत्तम मास आता तो हमें एक ही धुन सवार होती कि हम गुरु महाराज जी के पास कुछ दिन गुजार लें पुरुषोत्तम मास के, यही बात रहती दिमाग में। तो हमारी दौड़ रहती पुरुषोत्तम मास गुरु महाराज जी के पास कट जाए। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में भी पुरुषोत्तम मास हुआ, वहां भी गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ दिन बिताए। तो उस पुरुषोत्तम मास में गुरु महाराज हर रोज एक बात कहते कि आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, ये पुरुषोत्तम मास में आप यहाँ जगन्नाथपुरी में हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम भगवान हैं और इनका धाम पुरुषोत्तम धाम है। और यहाँ पुरुषोत्तम मास में आना, पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम मास, ये तीनों चीजें मिल जाती। तो जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम मास, और वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में, वो भी श्रीला प्रभुपाद जी के जन्म स्थान में करने का सौभाग्य बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो पुरुषोत्तम मास तो इस साल भी आ रहा है। और जगन्नाथपुरी की टिकटें मैंने करवा के रखी हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कि ये कोरोना ट्रैवल करने देगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक घोषणा की कि नवंबर तक वो राशन फ्री दे रहे हैं गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल। नवंबर तक देने का क्या मतलब? नवंबर तक यानी गवर्नमेंट को इस बात पे ऐसा लगता है कि नवंबर तक तो कोरोना चलेगा ही चलेगा। और अभी पिछले सिर्फ जून महीने में 60% राइज हुआ, यानी अगर 100 केस हैं तो 60 केस सिर्फ जून के महीने में आए। और कहते हैं अभी जुलाई तो और भी जून से भी ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले, इतने केस बढ़ रहे हैं। तो कितने लोगों के इसमें हमें समाचार मिलते हैं रोज, उसको हो गया, उसको हो गया। तो बड़ी भयानक स्थिति है इसमें। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम धाम में होगा कि कौन से धाम में होगा ये भगवान ही जाने, गुरु जी जाने, लेकिन होगा तो सही। तो जगन्नाथपुरी में जब हम गुरु जी के साथ 1 महीना पुरुषोत्तम मास करते, तो जैसे कार्तिक मास के नियम होते हैं उससे मिलते जुलते नियम पुरुषोत्तम मास के होते थे। पाठ कीर्तन, विशेष रूप से भागवत पाठ, और उसमें भी दशम स्कंद का जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, नौमिढ्यते, वो स्तुति पूरा महीना
गुरु महाराज उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति है भागवत में दशम स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला के अंत में, वो पुरुषोत्तम मास में उसको करने का विधान है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मंत्र का भी जाप किया जाता है। तो दीक्षा के मंत्र के साथ साथ एक पुरुषोत्तम मंत्र है, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपुरूपिनम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। तो ये मंत्र का जप किया जाता है। और दीपदान दीपदान का बड़ा महात्म है। भगवान के मंदिर में पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा, दीपदान, इसका बड़ा महात्म है। कार्तिक जैसे खान पान के नियम होते हैं। हरि कथा श्रवण कीर्तन का बड़ा महात्म है। और पुरी धाम में, वृंदावन धाम में, नवद्वीप मायापुर धाम में पुरुषोत्तम व्रत करने का बड़ा महात्म है। तो बड़ी सारी बातें हैं। तो गुरु महाराज जी के साथ जब जगन्नाथपुरी में हम इसको देखा, तो हर रोज गुरु जी हमें नगर संकीर्तन लेके जाते। उनके पीछे सैकड़ों लोग नृत्य कीर्तन करते हुए चलते। मेरे ख्याल से कोई 60-70 तो संत महात्मा ही होते थे, सन्यासी ब्रह्मचारी। और हर रोज हम जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा लगाते, दर्शन करते जगन्नाथ जी के। और इसके अलावा पुरी के दूसरे दूसरे तीर्थ स्थानों में गुरु महाराज हर रोज नई जगह लेके जाते। कभी गुंडीचा में, कभी इंद्रद्युम्न सरोवर में, कभी बस के द्वारा साक्षी गोपाल में, अलालनाथ में, कभी हरिदास ठाकुर जी की समाधि, कभी टोटा गोपीनाथ, कभी सिद्ध बकुल, कभी गौर गंभीरा, कभी गंगा माता गोस्वामिनी मठ, कभी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान। तो जिस स्थान पे भी गुरु महाराज हमको ले जाते, वो उस स्थान का महात्म सुनाते। तो ये सारा आनंद एक महीना जगन्नाथपुरी में मिलता। इसके अलावा और भी स्थानों पे गुरु जी ने पुरुषोत्तम व्रत किया। तो सब जगह कुछ कुछ दिनों के लिए जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबसे भी वो सारी बात याद करके सुनाता, कैसे गुरु महाराज जी के साथ हमें पुरुषोत्तम में क्या सुनने को मिला, क्या श्रवण करने को मिला, वो सब। तो भगवान ने चाहा तो आज मुझे वो डायरी नहीं मिली जिसपे मैंने ये सारा लिखा हुआ है। तो वो डायरी मैं ढूंढ रहा था, कल मिलेगी तो मैं उसको तारतम्य से पाठ करूंगा। वो मिला वीडियो। तो जो हो, पुरुषोत्तम मास को मैं जैसे गुरु जी के साथ किया, उसको मैं कल याद करूंगा। तो गुरु जी की एक लेटर मैं याद करना अभी। ये लेटर है हमारे कुलदीप जी की। तो गुरु जी ने 1988 में भटिंडा के हमारे श्री कृष्णानंद दास प्रभु जी, श्री कुलदीप चोपड़ा जी को ये चिट्ठी लिखी। इनलैंड लेटर, श्री कुलदीप चोपड़ा, होम टैक्स सेक्शन, म्युनिसिपल कमेटी भटिंडा। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, 35 सतीश मुखर्जी रोड, कैलकाटा 26, 18/5/1988। My dear Shri Krishnanand Das,
received your letter dated 13/5/88 and noted the contents. As your Hindi writing is clear, I get no difficulty to go through your letter. I have got no habit to write Hindi. There is nobody here to help me in regard to this. तो कुलदीप जी की जो 13 मई 1988 की लेटर के संबंध में गुरुजी ने लिखा कि उनकी हिंदी बड़ी क्लियर है, इसलिए उसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन कहते मैं हिंदी में लिख नहीं पा रहा, मेरे अभ्यास नहीं, और मेरी यहाँ पे कोई सहायता करने वाला भी हिंदी में लिखने वाला नहीं। Earlier, I dropped a letter to Shri Ved Prakash Mittal, care of Shri Rajkumar ji, in which I have stated everything in detail. Perhaps Shri Ved Prakash Mittal and Shri Rajkumar were in receipt of the said letter. The opening ceremony of our Mutt office in New Delhi was grandly performed on 5th May with a program of religious meeting and Mahaprasad distribution festival. तो कल मुझे हमारी एक गुरु बहन भानुप्रिया जी का मैसेज आया था कि दिल्ली मठ कब शुरू हुआ। उन्होंने कहा दिल्ली मठ कब लिया, तो मैंने लिखा 1988। तो गुरु जी ने इस लेटर में लिखा है 5 मई 1988 को जो है दिल्ली मठ की ओपनिंग सेरेमनी हुई, और गुरुजी ने लिखा मठ ऑफिस। गुरुजी दिल्ली को ऑफिस समझते थे, तो उन्होंने लिखा कि वहां एक धर्म सभा हुई और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई। माई सेल्फ विद श्रीपाद गिरी महाराज, श्री आचार्य महाराज एंड 5 other left Delhi Junction on 6th May by Kalka Mail and reached here next morning. तो कालका मेल द्वारा 6 मई को वहां से चले और 7 को कलकत्ता पहुंच गए। Calcutta doctors have examined me and I am taking medicine regularly as per their prescription. तो गुरुजी के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं कि मैं दवाई ले रहा हूं कलकत्ता के डॉक्टर के एडवाइस से। They have advised me to speak less and not to deliver speeches with loud voice. तो डॉक्टरों ने गुरुजी को कम बोलने के लिए कहा और जोर से भाषण देने के लिए मना किया। We have been holding discourses and sankirtan here daily morning, afternoon and night on the occasion of observance of पुरुषोत्तम व्रत। तो 1988 में मई मास में पुरुषोत्तम मास हुआ। तो गुरुजी उसके बारे में लिख रहे हैं कि हम लोग दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और रात को, पुरुषोत्तम व्रत में प्रवचन और संकीर्तन कर रहे हैं, which started on 16th May and will terminate on 14th June 1988, पुरुषोत्तम मास 16 मई से 14 जून। Daily we are reciting श्री जगन्नाथ अष्टक। तो गुरुजी ने नियम भी बतला दिए कि हम रोज जगन्नाथ अष्टक का पाठ करते हैं पुरुषोत्तम मास में, एंड कृष्ण अष्टक इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो जगन्नाथ अष्टक और कृष्ण अष्टक का पाठ करते हैं पुरुषोत्तम मास। I do not know whether you had the fortune to have दर्शन of our most revered श्री गुरुदेवा। मैं नहीं जानता तुम्हें हमारे गुरुदेव के दर्शनों का सौभाग्य मिला। Who is the absolute counterpart of Supreme Lord Krishna?
जो भगवान के अभिन्न स्वरूप, I do not think me entitled to give mantra to anybody, or nobody will get eternal benefit if he gets mantra from me. देखो गुरु महाराज जी क्या लिख रहे हैं 1988 में कि मैं अपने आप को मंत्र देने के योग्य नहीं समझता और कोई मेरे से मंत्र लेके भला नहीं होगा। Yet why I am giving mantra to other? फिर भी मैं क्यों मंत्र दे रहा हूं? I am doing this against my will. मैं अपनी दिल की इच्छा के खिलाफ मंत्र दे रहा हूं। Only for fear of committing offense at the lotus feet of His Divine Grace Srila Gurudev. कहीं मेरा गुरुदेव के चरणों में अपराध ना हो, इस डर से मैं मंत्र दे रहा हूं। Who has ordered me to do so? जिन्होंने मुझे मंत्र देने के लिए आज्ञा दी। Actually, our Gurudeva is your Gurudeva. वास्तव में हमारे गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव हैं। You are to surrender to him unconditionally and worship him. आपको परम गुरु जी को पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा और उनका पूजन करना पड़ेगा। It is my firm conviction you will be blessed and you will get all attainments by his grace. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से तुम्हें उनकी कृपा मिलेगी और सब कुछ प्राप्त होगा। Actual Satguru is rarely to be found in this world. वास्तविक सदगुरु इस दुनिया में दुर्लभ है। A conditioned soul human being cannot be a Satguru. एक मनुष्य सदगुरु नहीं हो सकता, एक बद्ध जीव सदगुरु नहीं हो सकता। भगवान बलराम appeared in Kali Yuga as Nityananda, who is gracious to all fallen soul. भगवान बलराम नित्यानंद के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, जो सभी पतित जीवों के लिए कृपालु हैं। If you pray to him with sincere heart, all doubts and obstacles in your bhajan will be removed. अगर आप बलराम जी नित्यानंद जी की कृपा प्रार्थना करेंगे तो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। We should also remember नृसिंह भगवान। हमें नृसिंह भगवान को भी याद करना चाहिए। My next program may be for Hyderabad. अगला प्रोग्राम हैदराबाद है। I may leave for Hyderabad on 11th or 12th June 1988. तो 1988 11 या 12 जून को मैं हैदराबाद जाऊंगा। We are in way. My love to you all. May all merciful Srila Gurudeva bless you. F yours गुरु जी का सिग्नेचर। यहाँ पे मैंने देखा कि गुरु जी अगर 11-12 को जा रहे हैं तो उस समय पुरुषोत्तम मास तो 14 को था, तो गुरु जी मठ के प्रचार के लिए पुरुषोत्तम मास में भी यात्रा कर लेते थे। इससे ये प्रूव हुआ। तो ये जो पत्र इसमें पुरुषोत्तम मास के बारे में जिक्र आया, तो एक प्रकार से पुरुषोत्तम मास के बारे में हमें अभी और सुनने का मौका मिलेगा। गुरु महाराज जी पुरुषोत्तम के 1 महीना क्या क्या साधन भजन करवाते और किस भाव में हमें गुरु महाराज जी के दर्शन होते पुरुषोत्तम मास में, वो सब हम याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।